इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगा है। नेक्स्ट है, यहाँ पर नोट लिखा है कि मटेरियल नाउन एक्सप्रेसेस थिंग इंस्टेड ऑफ मैटर ऑफ विच दे आर मेड, दे आर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉमन नाउन। यही चीज जो मैंने बताई आपको कि मेटल जो है वो आपका कॉमन नाउन है, आयरन जो है या सिल्वर हो गया वो मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट इज, जब आप बिफोर अ डिजीज, किसी डिजीज के आगे आपको आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। कोई अगर डिजीज है जैसे कि फीवर हो गया, कॉलेरा हो गया, इसके आगे आप आर्टिकल नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि इसका देखो, वर्ड जो होता है वो वर्ड हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है या प्लूरल फॉर्म में भी रहेगा, तो ये प्लूरल फॉर्म रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इवन ए फीवर इज इन सिंगल फॉर्म, ठीक है, सिंगुलर स्ट्रक्चर में है ये, फिर भी ये क्या कर रहा है, प्लूरल फॉर्म में, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये फीवर जो है, फीवर एक तरह का क्या हो गया, एक्शन ही हो गया आपका, ठीक है। आपके बॉडी में जो रिएक्शन हो रहे हैं किसी केमिकल की वजह से, उस वजह से ये डिजीजेस हो रही हैं। सो दैट इज व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज लाइक दोज नाउन विच आर इनटैंजिबल। इनटैंजिबल हैं, इसीलिए यहाँ पर काउंटेबल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। नहीं है यहाँ पर। थोड़ा देर बाद ट्राई करना, इट इज ओके, शेयर कर लो इसके साथ, सुनील के साथ। यस, नेक्स्ट इज, सी यहाँ पर एक और चीज बोली गई है कि अगर आपका जो डिजीज का नाम है, डिजीज का नाम अगर प्लूरल में है, ठीक है, जैसे मिसल्स हो गया, मम्प्स हो गया, वो प्लूरल में है तो आप उसके आगे आर्टिकल द यूज कर सकते हैं, ठीक है, जनरल वे में। ये यहाँ पर
मैम आप म्यूट है। देखो आप लोग बता ही नहीं रहे हो, कब से म्यूट है बच्चे? मैम को लगा कुछ काम वाम आ गया, इसलिए अभी जब नहीं बोली तो फिर बोलेगी। अच्छा ठीक है, यहाँ पर आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन, क्योंकि यहाँ म्यूट हो गया था पता नहीं क्यों। मील्स का मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से फीवर डिजीज वाला मैंने देख चेक किया था, उस टाइम में मैं अनम्यूट थी। मील्स वाला अगर आप रेगुलर, यस मैम। हाँ अगर आप रेगुलर मील रेफर कर रही हैं तो वहां पर आप डिनर हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, जैसे कि व्हाट डिड यू हैव फॉर लंच, तो वहां पर आप पर्टिकुलर किसी मील के बारे में बात नहीं कर रही हैं। बट अगर मैं कहूँ कि द डिनर दैट वी हैड इन दैट रेस्टोरेंट, उस रेस्टोरेंट में मैंने जो डिनर किया था वो बहुत अच्छा था, ठीक है, द डिनर दैट वी हैव इन दैट रेस्टोरेंट वाज वेरी यू कैन से वेरी नाइस, तो वहां पर पर्टिकुलर जब आप मील रेफर कर रही हैं तब आप आर्टिकल लगाएंगी द, अगर नहीं तो फिर वहां पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर आप किसी सिंगल ऑफ अ काइंड पर्सन या फिर सिंगल ऑफ अ काइंड थिंग के बारे में नाम करें, जैसे हेल हो गया, हेवन हो गया, पार्लियामेंट हो गया, पैराडाइज हो गया, उस केस में आप द नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो वन ऑफ अ काइंड है। एक्सेप्शन क्या है कि द डेविल, और जो मतलब नेगेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है आपका, हाईएस्ट लेवल ऑफ नेगेटिव एनर्जी, उस केस में आप उसमें द लगा सकते हैं। ओके नेक्स्ट आपका क्या है, लेट मी जस्ट शेयर इट विद यू। यस, क्या पूछ रहे थे आप? नहीं, मयंक, मयंक क्या पूछ रहे थे? नहीं, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन दैट देयर आर एनर्जीज, क्योंकि ये साइंटिफिक नोशन है कि एनर्जी कभी भी, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है, तो कहीं ना कहीं तो जाएगी, तो एनर्जी एग्जिस्ट करती है, बट उसको आप किस फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे डेविल हो गया, ठीक है, आप डेविल को, डेविल जो है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल ऑफ नेगेटिव एनर्जी है, आप उसको किसी का फेस नहीं दे सकते हो, किसी का नाम नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ एनर्जी में बिलीव कर रहे हो, दैट इज वेरी साइंटिफिक, वो सही चीज है। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि वो बुरा भूत है तो इस घर में हॉन्टेड है एंड ऑल, विदाउट एनी प्रूफ, तो वो चीज सही नहीं है। ओके नेक्स्ट इज बिफोर ऑफ लैंग्वेज एंड कलर्स, लैंग्वेज और कलर के साथ आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। आई डू नॉट नो हिंदी, ठीक है, आई डू नॉट नो इंग्लिश, ठीक है, आई एम स्टार्टिंग टू लर्न फ्रेंच, ही लाइक्स रेड कलर, ब्लू कलर, ये आपके एग्जाम्पल में है सारे, तो ये सारी चीजें यानी कि आप लैंग्वेज में और कलर में आर्टिकल नहीं लगाएंगे। बिफोर सर्टन टाइटल्स एंड नेम इंडिकेटिंग द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप यानी कि वो पर्टिकुलर एक तरह से पोजीशन क्या होल्ड करता है। यहाँ पे जो पोजीशंस लिखी गई हैं, एम्परर अशोका, प्रेसिडेंट बुश, ये एक तरह से पोजीशन ही है कि उस पर्टिकुलर पर्सन का क्या पोजीशन था हमारे सोसाइटी में, ठीक है। प्रिंस चार्ल्स इज क्वीन एलिजाबेथ सन, अब क्वीन एलिजाबेथ एग्जिस्ट करती हैं, प्रिंस चार्ल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उनकी क्या पोजीशन है, वही आपका प्रिंस और क्वीन है, राइट। तो प्रिंस और क्वीन है, चाहे प्रेसिडेंट है, यहाँ पर पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिखा गया है, ठीक है। वहां पर जब मैंने बताया था कि जब आप डेजिग्नेशन लिख रहे हैं, यानी कि अगर आप सिर्फ बता रहे हैं कि प्रेसिडेंट के बारे में कोई बात हो रही है, तो वहां पर आप द लगाएंगे, बट हाँ, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट कैनेडी, ठीक है, या प्रेसिडेंट बुश, ठीक है, तो जब आप नेम मेंशन कर दे रहे हैं तो ऑलरेडी आप बोल रहे हैं कि वो पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, तो वो रिलेशन आपका बता रहा है कि एज अ सिटीजन दे वर योर प्रेसिडेंट, ठीक है। नहीं, कोई आर्टिकल यहाँ पर यूज नहीं होगा। ओके सॉरी, नेक्स्ट इज योर, ओके, नाउन दैट, अ नाउन फॉलोइंग द एक्सप्रेशन काइंड ऑफ, काइंड ऑफ के साथ मैंने बताया था, ये पता नहीं क्लास में बताया था तुम्हारे कि नहीं, अगर काइंड लग रहा है, तो अगर काइंड लगता है तो उसके साथ में जो नाउन यूज होता है वो हमेशा एक तो सिंगुलर रहेगा, ठीक है, काइंड ऑफ पर्सन होता है, काइंड ऑफ पीपल नहीं होता है,
काइंड ऑफ गर्ल होगा, काइंड ऑफ गर्ल्स नहीं होगा। काइंड ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर रहेगा, ठीक है। एंड उसके साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लगेगा। काइंड ऑफ अ गर्ल नहीं होता है, काइंड ऑफ गर्ल मतलब किस तरह की लड़की है। काइंड ऑफ बॉय मतलब किस तरह का लड़का है। तो उस केस में जब आप काइंड रेफर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आप एक पूरे कम्युनिटी में से, यानी कि यू कैन जनरल यू आर जनरलाइजिंग देम, ठीक है, आप उसको जनरलाइज कर रहे हैं कि वो पर्सन कैसा है। पानी है बच्चे? नहीं नहीं, इट्स ओके, सिट। नहीं नहीं, छोड़ दो छोड़ दो। ओके, इन सर्टेन फ्रेजेस आर्टिकल्स टू ओमिटेड, मतलब कुछ फ्रेजेस, जैसे कि हमारे कुछ फ्रेजेस पहले हमने पढ़े थे जिसमें आर्टिकल्स लगाए जाते हैं, ठीक है। टू गो टू द थिएटर, टू गो टू द सिनेमा, यहाँ पर कुछ फ्रेजेस हैं जहां पर द नहीं लगता है। टू टेक ब्रेथ, टू सेट सेल, टू लीव स्कूल, टू कैच फायर। ओके, यहाँ पर देख रहे हैं आप अलग अलग टाइप के नाउन आपके मिलेंगे, ठीक है। ब्रेथ, सेल, स्कूल, सेज, कैच, फायर, होम, हैंड, ठीक है। ये लिख सकते, हाँ बिल्कुल लिखना पड़ेगा। हाँ, फ्रेज में जैसे कुछ फ्रेज हैं जिनमें आर्टिकल यूज होता है, नोट भी कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि वो फ्रेजेस कहाँ किस सिचुएशन में यूज हो रहे हैं। अगर आप बहुत सारे एग्जाम्पल निकालें तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये फ्रेज इसी पर्टिकुलर सिचुएशन में यूज होता है, या फिर ये पर्टिकुलर फ्रेज इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यूज होता है। तो आप उस तरह कैटेगराइज कर सकते हैं, क्योंकि टू टेक अ ब्रेथ, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि आप बहुत लगातार काम कर रहे हैं, एंड टू मतलब यू आर कमिंग फ्रॉम, लेट्स से यू आर कमिंग फ्रॉम अ लॉन्ग ट्रिप, ठीक है, और आप एकदम बैठ के सांस लेने की 2 मिनट चैन से सांस लेने का टाइम चाहते हैं, तो दैट इज योर लिटरल मीनिंग टू टेक अ ब्रेथ। बट इसका आप और भी मीनिंग निकाल सकते हैं जब आप सेंटेंसेस में यूज करेंगे, राइट। बट इसका मीनिंग क्या है, ये एक फ्रेज है, ये एक मुहावरा है एक तरह का। नहीं लगेगा, यहाँ नहीं है, टेक अ ब्रेथ है ना, यहाँ पर मुहावरा है एक तरह का, कि अगर आपको कोई चीज कंटिन्यूस कर रहे हैं आप, तो उससे आप ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज बिफोर नाउन विच आर प्लूरल इन देयर मीनिंग, यानी कि अगर वो मतलब अगर वो सिंगुलर पढ़ने में लग रहा है लेकिन उसका मीनिंग प्लूरल है, जैसे केटल हो गया, फर्नीचर हो गया, सीनरी हो गया, ये सारी चीजें प्लूरल फॉर्म, मतलब इसका फॉर्म सिंगुलर होता है, दिखने में ये सिंगुलर लगते हैं, बट इनका जो मीनिंग रहता है वो आपका प्लूरल रहता है। केटल मतलब क्या होता है? क्या केटल मतलब क्या होता है? थैंक यू। केटल मतलब क्या होता है बच्चे? कल से परसों दिखा रहा। अरे दैट इज के केटल, दिस इज सी केटल। क्या हो रहा है बच्चे? हाँ, कैटल मतलब होता है वो एनिमल्स जिनको आप घर रख के उनसे बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल काउ जिसका आप मिल्क बेच सकते हैं, ठीक है। पिग्स जिनका आप, यस, हॉर्सेस, ठीक है, ये सारे आपके केटल्स होते हैं। क्या होता है? नहीं नहीं, पेट इज डिफरेंट, पेट घर में रखा जाता है, उससे कोई बिजनेस नहीं होता है।
जैसे अगर आप डॉग रखते हैं घर पे या कैट रखते हैं, वो आपके अपने पर्सनल यूज के लिए है, ठीक है, वो आप रखना चाहते हैं एज अ पेट, एज अ फैमिली मेंबर, तो वो अलग चीज है। अगर आप कैटल की बात करते हैं तो इसका मतलब कैटल होता है आपका जहां पर आप बिजनेस कर रहे हैं, उससे कोई यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों में जो कि सेंस में प्लूरल होती है लेकिन वर्ड्स में सिंगुलर होते हैं, इनके साथ आप आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज आर्टिकल इज ओमिटेड बिफोर द नेम ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन। पब्लिक इंस्टीट्यूशन मतलब एग्जाम्पल में गिवन है चर्च, स्कूल, यूनिवर्सिटी, प्रिजन, हॉस्पिटल, कोर्ट एक्सेट्रा। ये सारी चीजें आपकी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है। व्हाई दे आर कॉल्ड पब्लिक इंस्टीट्यूशन? क्यों पब्लिक इंस्टीट्यूशन बोलते हैं इनको? बिकॉज दे आर फॉर द पर्पस ऑफ पब्लिक, पब्लिक के यूटिलाइजेशन के लिए होता है। चर्च में हर कोई जाता है, स्कूल में हर कोई जाता है, यूनिवर्सिटी हर कोई जा सकता है, प्रिजन भी हर कोई जा सकता है जो क्रिमिनल्स हैं। यस, सो यहाँ पर देखिए ही वेंट टू चर्च, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर आप चर्च के आगे द लगाएंगे ना, तो इसका मतलब हो जाएगा कि किसी पर्टिकुलर चर्च के बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है। पर अगर कोई क्रिश्चियन है और आपसे पूछा जाए कि आप चर्च जाते हैं, तो वो क्वेश्चन जो है डू यू विजिट चर्च, वहां पर द या फिर अ नहीं आएगा, बिकॉज वो पर्टिकुलर चर्च के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो बस आपसे पूछ रहा है कि आप चर्च जाते हैं कि नहीं। तो उस सेंस में अगर आपका कोई पर्टिकुलर चर्च है कि हैव यू विजिटेड द चर्च दैट इज लोकेटेड इन दैट एरिया, पर्टिकुलर एरिया, तो वहां पर आप द लगा सकते हैं। पर्टिकुलर जहां पर भी हो जाएगा वहां पर आप द जरूर लगाएंगे। अंडरस्टूड? यस, यहाँ पे भी स्कूल कॉलेज का जो एग्जाम्पल है ये भी आप देख सकते हैं। राम गोज टू स्कूल डेली एट 10 AM, ठीक है। ही गोज टू कॉलेज एट 8 AM डेली। यहाँ पर जो देखिए इसमें एक्सेप्शन नीचे लिखा भी है, आई एम गोइंग टू द कॉलेज वेयर फ्रॉम आई विल कैच द बस फॉर जयपुर, यानी कि एक पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में बात हो रहा है, पर्टिकुलर बस के बारे में बात हो रहा है। जो भी कॉलेज है जहां से उसको बस मिलेगी वहां पर वो कॉलेज, उस कॉलेज के पास वो जाएगा, फिर वो बस जिसको उसको पकड़नी है वो उस बस पे चढ़ेगा, तब वो जयपुर जाएगा। यानी कि एक पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में बात की जा रही है कि यहाँ से मुझे यहाँ जाना है, वहां से मुझे वहां जाना है। तो जहां पर भी पर्टिकुलर आ जाता है वहां पर आप द लगा सकते हैं। अगर आप जनरल सेंस में बोल रहे हैं तो जनरल सेंस में बेसिकली कहाँ आपका ए और एन नहीं लगता है, वो आप यहाँ पर रूल्स में पढ़ रहे हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज व्हेन टू और मोर descriptive adjectives qualify the same noun and the same adjective are connected by and the article is used before the first adjective। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक नाउन है, ठीक है, जिसके दो नाउन है, ठीक है, जिसके बारे में सेम एडजेक्टिव बताया जा रहा है, ठीक है। इफ आई एम टेलिंग यू कि राम एंड श्याम आर गुड स्टूडेंट, ठीक है, इसका मतलब कि गुड स्टूडेंट जो गुड क्वालिटी है वो राम के साथ भी अटैच्ड है, श्याम के साथ भी अटैच्ड है। तो इन सिमिलर वे जब एंड के साथ आपका कोई भी नाउन जो है वो दोनों ही शेयर करते हैं एडजेक्टिव को, उस केस में आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे, सॉरी आर्टिकल यूज करेंगे, ठीक है। आर्टिकल इज यूज बिफोर द फर्स्ट एडजेक्टिव, पहला जो एडजेक्टिव है उससे आर्टिकल आप यूज करेंगे। दिस इज अ हिंदी एंड इंग्लिश डिक्शनरी, यानी कि डिक्शनरी जो है वो हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, तो दोनों सेंस में आप बोल रहे हैं और एक ही चीज को रेफर कर रहा है, ठीक है। हेयर डिक्शनरी इज वन, ठीक है, डिक्शनरी आपका सिंगल ऑब्जेक्ट है बट उसमें हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। तो यहाँ पर जो भी आप एडजेक्टिव लगा रहे हैं वो दोनों के साथ, सॉरी सिंगल, दोनों एडजेक्टिव एक ही डिक्शनरी के साथ एड ऑन हो रहा है, तो आप पहले वाले के आगे अ लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये चीज उसमें भी लागू होती है जो हमने पढ़ा था कि अगर जो प्रोड्यूसर और फाइनेंसर वाला केस था, क्योंकि वहां पर यहाँ पर सिमिलर केस हो रहा है ना, डिक्शनरी एक ही है, तो जब पर्सन एक ही था तब हमने द भी एक ही एडजेक्टिव के सामने लगाया था, डेजिग्नेशन के सामने लगाया था। तो यहाँ पर अगर आपका ऑब्जेक्ट अलग हो जाएगा तब आप आर्टिकल भी दोनों तरफ लगाएंगे। अगर आपका ऑब्जेक्ट सेम है, जैसे कि डिक्शनरी यहाँ पर सेम है,
एडजेक्टिव अलग अलग है, तो उस केस में आप एक ही के सामने जो पहले आ रहा है उसी के सामने आर्टिकल लगाएंगे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज इफ द टू नाउन रेफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग, आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द फर्स्ट नाउन ओनली इफ दे रेफर टू द डिफरेंट पर्सन। से यही चीज रिपीट की गई जो मैंने अभी बताई कि अगर एक दो नाउन है, ठीक है, और वो सेम पर्सन को रेफर कर रहे हैं, ठीक है, he is a better soldier than statesman, he was a greater soldier than a statement। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक ही पर्सन को दो अलग अलग पर्सन को रेफर कर रहे हैं तो आपका आर्टिकल नहीं एक ही जगह यूज होगा, अगर सॉरी दोनों जगह यूज होगा। अगर आपका आर्टिकल जो है जो आपका वही एडजेक्टिव, दो एडजेक्टिव है ना, सोल्जर भी है और स्टेट्समैन भी है, ठीक है, अगर एक ही पर्सन के लिए है, ठीक है, एक ही पर्सन के लिए रेफर हो रहा है, तब आप आर्टिकल यूज करेंगे एक ही जगह, ठीक है। जो मैंने पहले बताया ना वही चीज कि वहां डेजिग्नेशन था इसीलिए द लग रहा था, यहाँ पर एडजेक्टिव है तो आप अ लगा रहे हैं, ठीक है। वहां पर आपने जो प्रोड्यूसर और फाइनेंसर था, ठीक है, जब वो सेम पर्सन था, सेम ही पर्सन प्रोड्यूस कर रहा था, फाइनेंस कर रहा था, तब आप द पहले वाले के सामने लगा रहे थे। तो यहाँ पर सेम पर्सन सोल्जर भी है, स्टेट्समैन भी है, तो वहां पर आप सोल्जर के आगे अ लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डेजिग्नेशन नहीं है सोल्जर और स्टेटमेंट, वो एडजेक्टिव्स हैं, इसीलिए वहां पर आप अ लगा रहे हैं। और उस केस में जब प्रोड्यूसर और फाइनेंसर अलग अलग पर्सन थे तो आपने दोनों जगह द लगाया था। यहाँ पर सिमिलर केस में जो ग्रेटेस्ट सोल्जर है और स्टेट्समैन है वो दोनों ही अलग अलग पर्सन है, इसीलिए अ दोनों के सामने लगा है, ठीक है। हाँ, तो मतलब ग्रेटर पर्सन, ग्रेटर सोल्जर जो है वो अलग पर्सन है और एक स्टेट्समैन जो है वो अलग पर्सन है। तो यहाँ पर लिखा क्या है? नहीं नहीं नहीं, सेंस एक ही आ रहा है, वही चीज तो अंतर किस में आ रहा है? आर्टिकल में आ रहा है ना। तो आर्टिकल अलग अलग यूज करने में ही आपको पता चलेगा कि एक ही पर्सन है या दो पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। इफ टू नाउन रेफर टू द सेम थिंग और पर्सन, दो नाउन है जो सेम थिंग और पर्सन को रेफर कर रहे हैं, तो वहां पर आप आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द फर्स्ट नाउन ओनली। सेम नाउन के साथ आप आर्टिकल मतलब फर्स्ट नाउन के साथ आप आर्टिकल यूज कर रहे हैं। बट इफ दे आर रेफरिंग टू डिफरेंट पर्सन और थिंग, द आर्टिकल मस्ट बी यूज्ड विद ईच नाउन, ठीक है। अगर मयंक, युवराज कौन? युवराज का आ रहा है वॉइस उधर से। यस, आपका अगर दोनों पर्सन अलग अलग हैं, ठीक है, टू डिफरेंट पर्सन आर रेफर टू द सेम टू डिफरेंट नाउन्स, तो वहां पर हर एक नाउन के आगे आर्टिकल लगेगा, ठीक है। अभी समझ में आया कि फिर से समझाऊं? देखो फर्स्ट लाइन में ये कह रहा है कि जब दो नाउन है और सेम पर्सन को रेफर कर रहा है तो आर्टिकल यूज फर्स्ट नाउन के आगे, ठीक है, यहाँ पर है एक ही जगह लगा है। सेकेंड है, हाँ इट्स ओके, बट इफ दे रेफर टू डिफरेंट पर्सन और थिंग द आर्टिकल मस्ट बी यूज विद ईच नाउन। यानी कि अगर एक ही जो है अ ग्रेटर सोल्जर है और स्टेटमेंट है, दोनों ही अलग अलग पर्सन है, डिफरेंट पर्सन है, ठीक है, डिफरेंट पर्सन है, इसीलिए ए ग्रेट सोल्जर और ए स्टेट्समैन लिखा हुआ है। इफ टू नाउन रेफर्स टू, जैसे अगर सुनील और मयंक है, ठीक है, अगर मैं नहीं, देखो सुनो, अगर सुनील जो है वो स्टूडेंट भी अच्छा है और वो टीम लीडर भी अच्छा है, ठीक है, तो वहां पर मैं टीम लीडर अगर आगे लिखूंगी तो उसके आगे अ लगेगा, स्टूडेंट अगर आगे लिखूंगी, गुड स्टूडेंट अगर आगे लिखूंगी तो उसके आगे अ लगेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सुनील जो है वो स्टूडेंट अच्छा है लेकिन मयंक जो है वो टीम लीडर अच्छा है, उस केस में टीम लीडर के आगे भी ए लगेगा, स्टूडेंट के आगे भी ए लगेगा, समझे? तो वही चीज तो यहाँ कही जा रही है कि नहीं नहीं, फर्स्ट सेंस में देखिए, ही इज अ बेटर सोल्जर देन अ स्टेटमेंट, इसका मतलब वही सेम पर्सन, सोल्जर ज्यादा अच्छा है, स्टेटमेंट अच्छा नहीं है।
ही वॉज अ ग्रेटर सोल्जर देन अ स्टेट्समैन, इसका मतलब कि कोई भी स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेट का कोई भी पर्सन है, उससे ज्यादा बेटर, सबसे ज्यादा बेटर वो सोल्जर था, यानी कि स्टेटमैन बाकी जिससे कंपेयर किया जा रहा है वो अलग है, और ही जो है वो बेटर ग्रेटर सोल्जर है। समझ में आ गया? ओके, लास्ट सॉरी लास्ट नहीं है, ये 17th है आपका। आर्टिकल इज ओमिटेड आफ्टर द पोजेशन केस, पॉजेसिव केस, यानी कि अगर आप किसी का पोजेशन बता रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर्स, दिस कॉपी बिलोंग्स टू यू, ठीक है, तो पोजेशन जब बता रहे हैं तो उस केस में आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। हिज ब्रदर्स कार, पीटर्स हाउस, ठीक है, रॉबर्ट्स नोटबुक, यहाँ पर इस केस में जब आप पोजीशन बता रहे हैं किसी का भी पोजीशन, तो उस केस में आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। पोजीशन मतलब समझ में आ गया? उसमें कोई डाउट नहीं है वो चीज पर? हाँ बच्चे, एक पेज और बच्चा है बस। बच्चे इसीलिए तो मैं ये पीडीएफ भेज देती हूँ आपको, ताकि आप अभी ना पढ़ो तो बाद में पढ़ लो कम से कम। अच्छा, दिस इज समवॉट ब्लर, ठीक है, तो इसमें अगर पढ़ने में प्रॉब्लम हो तो हम लोग बाद में दोबारा डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा ब्लर है तो थोड़ा ब्लर है, स्क्रीन देखिए, थोड़ा ब्लर है, अगर नहीं समझ में आया तो जूम कर लेना। आर्टिकल इज ओमिटेड विद द नेम ऑफ पोजीशन, प्रोफेशन, ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रोफेशन जो है, ठीक है, जब आप डेजिग्नेशन मेंशन कर रहे थे, ठीक है, उस केस में आप आर्टिकल द यूज कर रहे थे, पर जब आप प्रोफेशन मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग इज अ यूजफुल करियर, he'll probably go into medicine, यहाँ पे देखिएगा प्रोफेशन जब मेंशन हो रहा है तो उसका सेंस बहुत ही ब्रॉड हो रहा है, ठीक है, जैसे हमने ए आर्टिकल यूज करने में बताया था कि अगर मैं कहूँ कि रीता इज अ नर्स, ठीक है, तो उसका प्रोफेशन क्या है ये बताया जा रहा था। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, उस पूरे प्रोफेशन को मेंशन करके उससे रिलेटेड कुछ बात हो रही है, यानी कि मेडिसिन एक प्रोफेशन है, उससे रिलेटेड एक बात हो रही है, ठीक है, एग्जैक्टली वही आर्टिकल नहीं लगेगा यहाँ पर। इंजीनियरिंग एक पोजीशन सॉरी प्रोफेशन है जिसके बारे में बात की जा रही है, तो प्रोफेशन के बारे में जब भी बात की जा रही है तो वहां पर आर्टिकल नहीं लगेगा। जब आप ईयर मेंशन कर रहे हैं, कोई भी ईयर मेंशन कर रहे हैं, 2021, 2000, 1947, ठीक है, वो सारे ईयर के सामने आप आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज नो आर्टिकल इज यूज बिफोर द नेम ऑफ गेम, गेम के आगे, कोई भी गेम के नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगता है। द फुटबॉल या अ फुटबॉल नहीं होता है, द फुटबॉल गेम हो सकता है, यानी कि एक कोई पर्टिकुलर गेम को आप रेफरेंस कर रहे हैं, तो नाइट्स गेम वाज नॉट वेरी इफेक्टिव, मतलब पर्टिकुलरेशन मतलब, हाँ बिल्कुल, जैसे मान लीजिए कि आप वर्ल्ड कप के बारे में बात कर रहे हैं, उसी पर्टिकुलर मैच के बारे में बात कर रहे हैं, तब आप उस केस में आप द लगा सकते हैं। अगर अदरवाइज अगर आपने कोई भी रैंडम जनरल सेंस में आपने डिस्कशन किया, तो उस सेंस में आप गेम के आगे कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज आर्टिकल, नो आर्टिकल इज यूज बिफोर अ नाउन व्हेन इट इज मॉडिफाइड बाय आइदर और पोजेशन, possessive adjective on demonstrative adjective। possessive adjective और demonstrative adjective क्या होता है? adjective क्या होता है, तुम यही बता दो बस। possessive adjective या demonstrative adjective वो होता है, ठीक है, adjective क्या होता है, जो नाउन के बारे में कुछ बताता है, ठीक है, नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है। तो जब नाउन का पोजेशन बताया जा रहा है या डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब क्या, कि वो किससे रिलेशन रख रहा है, ठीक है, जब वो रिलेशन बताया जा रहा है तो उस केस में आप यहाँ पर आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। डू यू लाइक माई शर्ट,
शर्ट जो है वो किसी का पोजेशन है, ठीक है। तो पोजेसिव आर्टिकल माई शर्ट मतलब पोजेसिव आर्टिकल हो गया, सॉरी पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो माई शर्ट के आगे आप अ या फिर द नहीं लगाएंगे, ठीक है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आई लाइक दिस पेन, दिस पेन यानी कि मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ कि मैं इसी पेन के बारे में बात कर रही हूँ। तो दिस पेन जो है, दिस आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के आगे भी आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अंडरस्टूड? आई हैव अ रेड पेन वो पर्टिकुलर हो गया ना बच्चे। अ रेड पेन है, रेड आपका पोजेसिव नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, दैट इज जस्ट अ कलर, वो सिर्फ एक एडजेक्टिव है। पोजेसिव मतलब माई पेन, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब दिस पेन दैट पेन, ठीक है। दिस, हाँ दिस इज माई शर्ट, उसके आगे अ नहीं लगा, द नहीं लगा, उस केस में आप द नहीं लगाएंगे और कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर पोजेसिव रहे, ठीक है, माई शर्ट माई पेन ऐसा माई करके कोई भी है आपका, तो उस केस में आप द कुछ नहीं लगाएंगे। अगर दिस बिग बिलोंग्स टू मी, तो वहां पर भी डेमोन्स्ट्रेटिव दिस जो है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो वहां पर भी आप आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज नो आर्टिकल यूज बिफोर अ नाउन व्हेन इट इज प्रोसीडेड बाय अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगेन एडजेक्टिव क्वेश्चन देगा आपको, ठीक है। मैंने वर्कशीट भेजी हुई है, उसमें आपको सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें आपको एरर फाइंड आउट करने बोलेगा। तो एरर में आपको पता रहेगा कि कौन सा रूल में कहाँ पर द लगता है, कहाँ नहीं द लगता है। अगर गलत जगह द लगा हुआ है, कहाँ सही जगह द नहीं लगा है, तो वो चीज आपको रूल पता होगी, तभी तो आप बताओगे कि क्या एरर है। दैट इज वाई रूल्स आर मोर इम्पोर्टेंट। कितने टाइप है नहीं याद रहे कोई बात नहीं, लेकिन रूल आपको याद होने चाहिए। नहीं भी याद है तो एटलीस्ट सेंटेंस किस टाइप का फॉर्मेट होता है, स्ट्रक्चर होता है, ये पता होना चाहिए, ताकि एटलीस्ट आप गेस तो कर पाओ। अच्छा, कहाँ पढ़ रहे थे? यस, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मतलब कि जब आप किसी चीज को पूरे नाउन के साथ डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यानी कि मैं किसी पर्टिकुलर नाउन के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर नाउन को नहीं बोल रही हूँ, मैं सबको रेफर कर रही हूँ एक साथ। एवरी स्टूडेंट गॉट अ प्राइज, एवरी स्टूडेंट गॉट अ प्राइज नहीं लगाएंगे बच्चे। ये कहाँ एडजेक्टिव नहीं, मतलब कहाँ आपका आर्टिकल नहीं यूज करना है वो बताया गया है। ये रूल्स हैं जहां पर आर्टिकल्स आपको लगाने की जरूरत नहीं है। एवरी स्टूडेंट गेट अ प्राइज, यहाँ पर एवरी स्टूडेंट है, इसीलिए एवरी अ स्टूडेंट या अ एवरी स्टूडेंट, द एवरी स्टूडेंट, यहाँ पर आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या हुआ कि एवरी स्टूडेंट मतलब हर एक स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया ये सेंटेंस सब में। ईच स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट इन दी हॉल, यानी कि हर एक स्टूडेंट प्रेजेंट था हॉल में, किसी पर्टिकुलर ग्रुप का, किसी पर्टिकुलर क्लास का। बट सारे स्टूडेंट में वो सेंटेंस क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये जो भी बात की जा रही है, ये किसी एक स्टूडेंट के बारे में नहीं करी जा रही, पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में नहीं करी जा रही, ये सारे स्टूडेंट को एक साथ रेफर की जा रही है। ओके, नेक्स्ट इज, अच्छा इसमें थोड़ा बचा हुआ है और टाइम कम है, नहीं होगा, लेस देन 1 मिनट। विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास ही नया टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे। इजी तो है, तो ये फॉर्मेट भी मैं आपको भेज ही दूंगी फाइल आपका, ठीक है। आप ये चीज रीड भी कर सकते हैं। ऐसा देखिए, आर्टिकल्स हो चाहे कोई भी हो, सबके रूल्स हमेशा इजी ही रहते हैं, क्योंकि वो आपको एग्जाम्पल में आपने सेंटेंसेस ऐसे सुने हैं, तो आपको पता होगा कि ये चीज यहाँ पर ऐसे यूज करते हैं, ये चीज यहाँ